बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। हमारा आज का सबक है सबक 6 घटा। बी लिफ्ट हमारा 32 है। सुनकर अपनी राय का मुदल्लिल इजहार कर सके। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है वो सुनना से मुतल्लिक है। सुनकर अपनी राय का इजहार करना, यानी कि आपने देखना नहीं है बल्कि सुनकर राय का इजहार करना है। और सुनना जो है हमारी बहुत बेहतरीन सलाहियत है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि सुनकर अपनी राय का इजहार कैसे करना है, आपने तसलसल की ये सरगर्मी जल्दी से कर लेनी है। बहुत ही आसान है कि हम किससे सुनते हैं, किस जिस्मानी उस से सुनते हैं, उस पर आपने टिक लगा देना है। समात जो है वो एक जादू है। समात सुनना, सिर्फ देखना नहीं है। आंखें बच्चे की बंद है, सुनना है। हम सुनते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं। पैदाइश के बाद बच्चा जो कुछ अपने वालिदैन से सुनता है वही अल्फाज जो है वो बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं। तो सुनना जो है वो बहुत ही अहम है। अच्छा सामे के लिए 3 राज हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने गौर से सुनना है, जैसे कि बारिश का बरसना आपने सुन लिया, बूंदों की आवाज आपने सुनी और बहुत गौर से सुनी, और आपने मफहूम समझना है कि बारिश का फायदा क्या है, उससे क्या होता है, बीज उगता है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी राय का इजहार करना है कि बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, बारिश से फूल खिलते हैं और बारिश जो है वो फसलें बहुत अच्छी कर देती है। इस तरह अपनी राय का इजहार किया जाता है। अब हम मश्क करते हैं, अपनी आंखें बंद करें और इन अशार को गौर से सुने और फिर आपने बताना है कि आपने क्या सुना। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। बताइए हमने क्या समझा, आप अपनी राय दीजिएगा कि आपने क्या सुना है। हमने जो सुना है कि जब घटा आती है उसके बाद हो जाती है बारिश, और बारिश से क्या होता है, बेजान मिट्टी में जान पड़ जाती है, सब्जा उगता है और किसान तो बहुत ही खुश होता है। उसने जो मेहनत की थी, बीज बोया था, वो उसको बहुत अच्छी फसल देता है। किसान बहुत खुश होता है जब बारिश बरसती है। तो अब आपकी बारी है। इन अशार को सुनकर आपके जहन में क्या तस्वीर बनी, आपको इस नज़म में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों लगी। सब बच्चों ने बारी बारी कमरा जमात में अपनी राय देनी है। और जब हम गौर से सुनते हैं तो हमारी राय भी खूबसूरत होती है। राय इस तरह परिंदों की तरह होती है। हम जो भी हमारे ख्यालात होते हैं वो एक दिन में बेशुमार ख्यालात आते हैं, हम अब उसको इजहार कर सकते हैं। सुनकर अपनी राय का मुदल्लिल इजहार करना हमने आपको मिसालों से समझा दिया है। किसी भी नज़म या कहानी को सुनकर मुदल्लिल राय का इजहार करने के लिए इस नज़म या कहानी को गौर से सुनना जरूरी है। गौर से सुनकर कहानी या नज़म का मफहूम समझकर अपनी राय का इजहार किया जा सकता है। जब आप गौर से ही नहीं सुनेंगे तो फिर आप अपनी राय का इजहार कैसे करेंगे। सबसे पहले नज़म को गौर से सुने, उसके बाद अपनी राय दें कि आपने क्या सुना है। दर्जे झेल अशार सुनकर अपनी राय दें कि आपको क्या बात समझ में आई है। सब बच्चों ने ये नज़म जो है वो सुननी है, और कि अपने दोस्त से सुन सकते हैं, अपने क्लास टीचर से सुन सकते हैं। उसके बाद सबने बारी बारी अपनी राय देनी है। ये आपका घर का काम है। ये अशार आप अपनी वालदा से, अपने बहन भाई से, किसी से भी सुने, फिर अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।